सबसे पहला स्टेप है जो दो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किए हैं, वर्डप्रेस और ज़ेन, वो इंस्टॉल करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम ज़ेन इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हमें पहले सर्वर बनाना है अपने कंप्यूटर को, उसके बाद हमें वर्डप्रेस पे काम करना है। तो सर्वर बनाने के लिए ज़ेन डाउनलोड किया, उसको जैसे सेटअप उसका एग्जीक्यूट करोगे आप, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट क्लिक करोगे। उसके बाद जैसे सारी की सारी चीज़ें छेड़ोगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता ये क्या है ना, तो छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, छोड़ दो, आगे जाओ, नेक्स्ट कर लो। अब यहाँ पे कहाँ पे जैम इंस्टॉल करना है आप डायरेक्टली चूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं जैम के नाम से हम फोल्डर बना रहे हैं और नेक्स्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लैंग्वेज इंग्लिश ही चाहिए, अगर आपको कोई लैंग्वेज पता है, आपको फिजिबल लगे तो चूज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास जैम इंस्टॉल हो रहा है। अब जैम का यूज करने का मकसद ये कि हम अपनी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो अपने लोकल यानी अपने लैपटॉप पे ऑफलाइन डेवलप कर सकते हैं। अगर हम ज़ैम्प यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा वर्डप्रेस का सेटअप चलेगा नहीं और हम वेबसाइट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, उसको बना नहीं पाएंगे, उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो ज़ैम्प लाजम है, ठीक है। अगर आपको अपने लैपटॉप पे ऑफलाइन काम करना है तो, अगर आप ऑफलाइन नहीं डायरेक्ट ऑनलाइन की वेबसाइट अपने सर्वर पे चलाना चाह रहे हो तो वो ऑनलाइन, उसका भी एक लेक्चर इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, उसके अंदर आपको डायरेक्ट ही सिखाऊंगा कि किस सर्वर पे किस तरीके से आप डायरेक्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल करो और अपना सब कुछ वहीं पे काम करना शुरू कर दो डायरेक्ट ऑनलाइन, बिना किसी और झंझट के और जैम ज़ेन जैसी चीज़ों के। जब तक ज़ैम्प इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम आगे की बातें करते हैं। और आगे की बातें ये है, बेसिकली वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि हमें यूज़ करना है हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। तो ये आज के 5 मिनट के ट्यूटोरियल के अंदर हम वर्डप्रेस की वेबसाइट भी बनाएंगे और वर्डप्रेस पे पहला ब्लॉग भी लिखेंगे और वो एसईओ ऑप्टिमाइज भी करके दिखाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली ज़ैम्प का कंट्रोल पैनल है, ज़्यादा हम इसमें नहीं घुसेंगे फिलहाल, वो आगे जाके कंट्रोल करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपाची को स्टार्ट कर देना है। सेकंड, हमें माइस्क्यूएल को स्टार्ट कर देना है। अपाची क्या है, बेसिकली हमारे पास सर्वर है जो हमारा सर्वर खोलेगा, यानी हमारे लैपटॉप को सर्वर में कन्वर्ट करेगा। माइस्क्यूएल क्या है, बेसिकली माइस्क्यूएल एक डेटाबेस है जहाँ पे हमारे वर्डप्रेस की जितना भी वेबसाइट का डेटा होगा सारा का सारा स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले माइस्क्यूएल में जाके अपना डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ एडमिन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये कोई स्क्रीन हमारे पास आ जाएगी। अब ये स्क्रीन क्या है, बड़े खतरनाक नज़ारे हैं, समझने सी बात है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका पीएचपी एडमिन है जहाँ पे आप अपना डेटाबेस कंट्रोल कर सकते हो, बना सकते हो। हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं देखना, कोई ध्यान नहीं देना, कोई खतरे वाली घंटी नहीं बजानी, कहीं पे भी ध्यान नहीं देना। जस्ट यहाँ कोने में आके ये न्यू वाला बटन देखकर इस पर क्लिक कर देना है बड़े ध्यान से, क्योंकि किसी और चीज़ को हमें नहीं छेड़ना। और यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे देना है, वो भी बड़े ध्यान से देना है कि मेरी वेबसाइट, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने दे दिया मेरी वेबसाइट, क्रिएट कर दिया बड़े ध्यान से। अब ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, हम वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे जैन के अंदर। वो कैसे किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वर्डप्रेस जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है उसको एक्सट्रैक्ट कर लें यहीं पे। और कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, आपने जो वर्डप्रेस डाउनलोड किया होता है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करेंगे कहाँ, जहाँ पर आपने जैम्प इंस्टॉल किया हुआ, जैसे कि मेरे सी के अंदर, जैम्प के अंदर मैंने इंस्टॉल करना है एच टी डॉक्स के अंदर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एच टी डॉक्स के अंदर हमें एक फोल्डर बना देना है। हम वो जो कि होगा मेरी वेबसाइट कर लें, ठीक है, और एंटर दबा दें। मेरी वेबसाइट का फोल्डर बन गया, ओके दबा दिया। ओके दबाने के बाद ये पूरी एक्सट्रैक्शन होगी, वर्डप्रेस जो कि होगा वो सारा का सारा वहाँ पे जाके चला जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, बस कुछ भी नहीं करना। अब आपको बेसिकली एक स्टेप पे जाना है जो कि आपका स्टेप है आपका गूगल क्रोम। गूगल क्रोम पे आप आओगे, प्लस करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे लोकल होस्ट स्लैश मेरी वेबसाइट, इंटर। और ये क्या हो गया, क्योंकि हमने जो मेरी वेबसाइट है उसके अंदर वर्डप्रेस डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं किया, हमने उसके अंदर एक और फोल्डर रख दिया था जिसका नाम है वर्डप्रेस। ये ऑटोमेटिक आ गया, आपने नहीं रखा तो हमें क्या करना है, बेसिकली इस फोल्डर को सेट कर देना, या तो फिर हम ऐसा कर लें वर्डप्रेस, या फिर इस लिंक पे क्लिक कर लो। तो ये हमारी मेरी वेबसाइट आ गई। इसके अंदर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट हम करेंगे, जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए वर्डप्रेस उसमें जाए, कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद वो आपसे बोलेगा डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट, और ये सारी चीज़ें हमने
माई एसक्यूएल सर्वर के अंदर या जैन के अंदर हमने कॉन्फ़िगर कर लिए तो टेंशन नहीं ले। चलो लेट्स गो पे जाते हैं। लेट्स गो पे गए, यहाँ पे डेटाबेस का नाम जो हमने दिया था यहाँ पे, आप यहाँ पे हमने दिया ना मेरी वेबसाइट अंडरस्कोर मेरी वेबसाइट, तो मेरी अंडरस्कोर, सॉरी आ गया, मेरी अंडरस्कोर वेबसाइट हमने लिख दी। यहाँ पे क्या कोशिश कीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, नहीं तो मसले आएंगे। यूजर नेम क्या देना है, बेसिकली ये क्या चीज़ है हमें तो पता नहीं, हमने तो यूजर नेम बनाया था, और हम यहाँ पे यूजर नेम जो हमारे कंप्यूटर का वो तो कतई नहीं देंगे क्योंकि वो देना भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हम देंगे रूट। ये रूट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जैम्प का जो सर्वर है वो खुद ही एक डेटाबेस का यूजर क्रिएट करता है। डेटाबेस के भी अलग यूजर क्रिएट होते हैं, आप दूसरा भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम मुश्किल नहीं चाह रहे, फुजुल में जंग हो जाए ये नहीं चाह रहे, तो इसलिए हम डायरेक्टली जो दिया हुआ है उसी से काम चलाएंगे। ठीक है, रूट पासवर्ड एम्प्टी छोड़ देना है, कोई रखा हुआ नहीं होता। लोकल होस्ट क्या होता है, बेसिकली ये हमारा जो जैम चल रहा है वो इस हमारे लोकल कंप्यूटर पे चल रहा है, इसलिए हम लोकल होस्ट देंगे। अगर हमारा जो डेटाबेस होगा या सर्वर होगा वो किसी और सर्वर पे ऑनलाइन चल रहा होगा तो उसका एड्रेस हम यहाँ पे देंगे, सपोज www.google.com पर google.com पे हमारा वेबसाइट चल रही है या वहाँ पे हमारा डेटाबेस का सर्वर चल रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली लोकल होस्ट है तो लोकल होस्ट पे चल रहा है। ठीक है, और ये टेबल्स फ्री फिक्स है, यानी जितनी भी डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट होंगी उसका शुरू का नाम WP अंडरस्कोर आएगा। जैसे हर इंसान का एक नाम फर्स्ट नेम लास्ट नेम होता है, तो ये फर्स्ट नेम होगा हमारे डेटाबेस का, तो उसको छोड़ देते हैं, सबमिट करते हैं। और राइट स्पार्क की आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। अब हम क्या करते हैं, रिटर्न टू रन इंस्टॉलेशन। मजीद सेकंड इंस्टॉलेशन स्टेप है, फर्स्ट स्टेप था हमने डेटाबेस इंटीग्रेट किया, आपने वर्डप्रेस को कनेक्ट कर दिया डेटाबेस के साथ, उसकी डेटाबेस जो हमने बनाई थी। यहाँ पे हमें करना है साइट टाइटल, हमारी वेबसाइट का टाइटल क्या होगा, मेरी वेबसाइट। ठीक है, यूजर नेम, अब ये वाला यूजर नेम क्या है, बोधू डेटाबेस का था। ये वाला यूजर नेम बेसिकली आपके वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करने के लिए है, ताकि आप उसमें लॉगिन कर सकें और उसके हवाले से आप अपनी डेटा अपडेट कर सकें। यानी कि ये वो यूजर होगा जो वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर जाएगा और चेंजेस करेगा, पेज बनाएगा, ब्लॉग लिखेगा, डेटा रखेगा, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो ये आपको अपना देना है, सपोज मैं आपको, तो आप अपना नाम यूजर नेम दे दीजिएगा, पासवर्ड ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही, चलो ये कॉपी करके रख लेते हैं। आप अपना रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ईमेल आप यहाँ पे अपनी दे देना। ठीक है, और उसके बाद सर्च इंजन ये छोड़ दें, ये अनचेक नहीं कीजिए क्योंकि अनचेक करेंगे तो आपकी एसईओ में थोड़ा सा मसला आएगा। तो इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस, और ये जादू होने जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाई हो जा। ओके ठीक है, और ये पासवर्ड भी चलो हम सेव कर लेते हैं, फिलहाल गूगल क्रोम में बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। अब बोलते हैं लॉगिन करो, यहाँ पे ये आ गया लॉगिन, तो उसको रिमेम्बर भी करके अभी लॉगिन नहीं करते, पहले देखते हैं हमारी वेबसाइट पे आया क्या हुआ है। ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश मेरी वेबसाइट स्लैश वर्डप्रेस, एंटर। अरे ये क्या, माइंड ब्लोन, ब्लॉग अबाउट फिलोसफी, ये क्या बना हुआ आ गया। ये एक बेसिकली छोटी सी टेम्पलेट है जो वर्डप्रेस ने हमें बना के दी है कि भाई आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और चल रहा है।